जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जातक शब्द का अर्थ है जन्म से संबंधित। ये कहानियां भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में हैं, जब वे बोधिसत्व के रूप में पृथ्वी पर मौजूद थे। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर होता है। इन कथाओं की संख्या 500 से भी अधिक है। ये कहानियां पाली भाषा में लिखी गई थीं और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का हिस्सा हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना है, जो हमें भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इन कथाओं का भारतीय इतिहास और कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में और भरहुत और सांची के स्तूपों पर इन कहानियों के चित्र उकेरे गए हैं। ये चित्र दिखाते हैं कि ये कहानियाँ उस समय के लोगों के जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं थीं, बल्कि समाज को नैतिक शिक्षा देने का एक माध्यम भी थी। राजाओं से लेकर आम आदमी तक हर कोई इन कहानियों से प्रेरणा लेता था। इन कथाओं ने भारतीय समाज में दया और अहिंसा के मूल्यों को स्थापित करने में मदद की। जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य कर्म के सिद्धांत को समझाना है। वे हमें बताती हैं कि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हर कहानी में बोधिसत्व किसी न किसी चुनौती का सामना करते हैं और अपने अच्छे कर्मों से उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही इसमें समय लगे। ये हमें धैर्य रखना और सही रास्ते पर बने रहना सिखाती है। इन कथाओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे बहुत ही सरल तरीके से जीवन के गहरे सत्य को समझाती हैं। इन कहानियों में पात्र अक्सर जानवर होते हैं, जैसे कि एक बुद्धिमान खरगोश, एक दयालु बंदर या एक बहादुर हाथी। जानवरों को पात्र बनाने से ये कहानियाँ और भी रोचक हो जाती हैं। बच्चे और बड़े सभी इनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। जब जानवर बोलते हैं और इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, तो हम यह सीखते हैं कि हर जीव में भावनाएं होती हैं और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि करुणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर प्राणी के लिए होनी चाहिए। यही इन कहानियों की सबसे बड़ी खूबी है। एक बहुत प्रसिद्ध जातक कथा एक बुद्धिमान खरगोश की है। इस कहानी में बोधिसत्व एक खरगोश के रूप में जन्म लेते हैं। वह अपने 3 दोस्तों, एक बंदर, एक सियार और एक ऊदबिलाव के साथ जंगल में रहता था। वे सब मिलकर जरूरतमंदों की मदद करने का प्रण लेते हैं। एक दिन देवराज इंद्र एक भूखे ब्राह्मण का वेश धरकर उनकी परीक्षा लेने आते हैं। बंदर उन्हें आम लाकर देता है, ऊदबिलाव मछली लाता है और सियार दही का बर्तन लाता है। लेकिन खरगोश के पास देने के लिए सिर्फ घास थी, जो ब्राह्मण के किसी काम की नहीं थी। यह देखकर खरगोश बहुत दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को ही दान कर देगा। उसने ब्राह्मण से आग जलाने के लिए कहा। जैसे ही आग जली, खरगोश उसमें कूदने के लिए तैयार हो गया ताकि ब्राह्मण उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। उसके इस त्याग को देखकर इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने खरगोश की बहुत प्रशंसा की और उसकी इस महानता को अमर बनाने के लिए चाँद पर उसकी तस्वीर बना दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यह हमें निस्वार्थता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। एक और दिल को छू लेने वाली कहानी एक दयालु बंदर राजा की है। इस कहानी में बोधिसत्व एक बड़े बंदरों के झुंड के राजा थे। वे सभी एक नदी के किनारे एक बड़े आम के पेड़ पर रहते थे। उस पेड़ के आम बहुत मीठे थे। बंदर राजा ने सभी बंदरों को चेतावनी दी थी कि कोई भी आम नदी में न गिरे, वरना इंसानों को उनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक पका हुआ आम नदी में गिर गया और बहकर बनारस के राजा तक पहुंच गया। राजा को वह आम इतना पसंद आया कि उसने अपनी सेना को उस पेड़ को घेरने
और सभी बंदरों को मारने का आदेश दिया। जब बंदर राजा ने सैनिकों को आते देखा तो उसने अपने झुंड को बचाने का फैसला किया। उसने एक मजबूत बेल को अपनी कमर से बांधा और नदी के पार एक चट्टान पर छलांग लगा दी। फिर उसने अपने शरीर को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया ताकि बाकी सभी बंदर उसकी पीठ पर चढ़कर सुरक्षित निकल जाएं। सभी बंदर तो बच गए, लेकिन दूसरे बंदरों के कूदने से उसकी पीठ टूट गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। राजा यह सब देख रहा था। वह बंदर राजा के इस बलिदान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बंदर राजा का इलाज करवाया और उसे सम्मान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे नेता को हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इन कथाओं में बताए गए मूल्य भारतीय संस्कृति की नींव है। अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। जैसे विचार इन कहानियों में गहराई से बसे हुए हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। वे हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। ये भारतीय मूल्य आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। जातक कथाएं हमें बेहतर रिश्ते बनाने में भी मदद करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके साथ सहानुभूति रखें। बंदर राजा की कहानी हमें नेतृत्व और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है, जबकि खरगोश की कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का महत्व सिखाती है। ये गुण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे व्यावसायिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा माता पिता या एक अच्छा सहकर्मी बनने के लिए इन मूल्यों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।